चीनी कंपनी उड़ने वाली विंड टरबाइन टेस्ट कर रही है। ये सिस्टम किसी टावर पर नहीं खड़ा है, बल्कि जमीन से 2000 मीटर ऊपर उड़ रहा है। हीलियम से भरा एयरशिप इसे उठाता है। ये सिस्टम जमीन से केबल के जरिए जुड़ा रहता है। यही केबल बनने वाली बिजली को ट्रांसमिट करते हैं। ये एयरशिप 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा है, यानी आकार में एक छोटे विमान जितना। लेकिन उड़ना क्यों है? ऊंचाई पर हवा ज्यादा तेज और स्थिर होती है, इसीलिए ये सिस्टम जमीन और पानी में मौजूद टरबाइनों से ज्यादा प्रभावी है। चूंकि ये हवा में काम करता है, तो जमीन या फिर समंदर में भारी और महंगे फाउंडेशन नहीं बनाने पड़ते। न शोर का झंझट और न ही जमीन पर टरबाइनें दिखती हैं। एक और बात, सिस्टम मॉड्यूलर है तो चंद घंटों में तैयार हो जाता है। इस तरह हवा वाले एनर्जी सिस्टम पहले भी परखे गए हैं, जैसे कि गूगल का एनर्जी काइट एक्सपेरिमेंट। लेकिन ऐसे ज्यादातर सिस्टम प्रोटोटाइप से आगे नहीं बढ़े। चीन के सिचुआन में हुए हालिया टेस्ट के दौरान फ्लाइंग विंड टरबाइन ने 385 किलोवाट घंटा बिजली बनाई, जो 1500 घरों के लिए एक दिन के लिए काफी है। इस तरह के सिस्टम हमारी रोजमर्रा की बिजली सप्लाई का हिस्सा बनेंगे। ये लॉन्ग टर्म सेफ्टी पर निर्भर करेगा। सवाल कई हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर करीब 1 टन का है। हालांकि ये केबल से बंधा होता है, लेकिन तूफान में ये कैसे काम करेगा और क्या होगा अगर अचानक ये गिर जाए? एक चीनी गोलीबारी रोक सकते हैं? एक स्टार्टअप का कहना है हाँ। मिथरिल डिफेंस नाम की कंपनी ने कैंपस गार्डियन एंजल नाम से एक सिस्टम बनाया है। अगर स्कूल में कोई शूटर आता है तो छोटे काले ड्रोन छतों पर रखे बॉक्स से बाहर निकल जाएंगे। इमारत के अंदर ये 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकते हैं। ड्रोन लहरा कर उड़ते हैं। परीक्षणों में कंपनी ने कहा है कि वे खिड़की तोड़ सकते हैं, लाल बत्ती जलाकर खतरे की घंटी बजा सकते हैं, शूटर पर पेपर जेल से हमला कर सकते हैं या फिर उन्हें टक्कर मारकर अक्षम कर सकते हैं। स्वास्थ्य नीति पर रिसर्च करने वाले संगठन KFF के मुताबिक अमेरिका में पूरे साल स्कूल जाने वाले बच्चे के गोलीबारी के खतरे की चपेट में आने की आशंका अब 20 साल पहले की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। सिस्टम अपने शुरुआती दौर में है। कैंपस गार्डियन एंजल का फ्लोरिडा के स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट का खर्चा करीब $5,57,000 अमेरिकी डॉलर है। अगला नंबर जॉर्जिया का है। गन वायलेंस पहले नंबर पर है, जो अमेरिका में बच्चों को मार रहा है, स्कूलों में और उसके बाहर भी। हर बच्चा उन डॉलरों से ज्यादा कीमती है जो उसकी रक्षा में खर्च हो रहे हैं। ये तकनीक सिर्फ तभी खुद को साबित कर सकेगी जब वास्तव में स्कूल में गोलीबारी हो। अगर ये एक बार भी सफल हो गई तो अमेरिका का हर स्कूल इसे अपने यहाँ रखना चाहेगा। जब तक अमेरिका में बंदूक से जुड़े कानून मौजूदा रूप में बने रहेंगे, शूटरों को रोकना और उनसे बचाव दोनों जरूरी होंगे। सिर्फ किसी एक से काम नहीं चलेगा।